बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने घोषणा की कि वे क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सक्रिय राजनीति छोड़ रहे हैं और उन्होंने लोगों की सेवा करने की अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली सीट से बीजेपी सांसद हैं। बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके के बाद कर्नाटक में सियासत गर्म है। बीजेपी ने कहा ये घटना सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है। जांच एजेंसियों ने हर एंगल से जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। केंद्रीय मंत्री की ओर से इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव जयराम रमेश को लीगल नोटिस भेजकर माफी मांगने और कथित वीडियो को हटाने के लिए कहा गया है। 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। इससे पहले ही चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को एडवाइजरी जारी कर दी है। आयोग ने भड़काऊ भाषण और बिना तथ्यों के बयान न देने का सख्त निर्देश दिया है। आयोग ने सख्ती करते हुए कहा कि प्रचार के दौरान जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने राजभवन पहुंची। उन्होंने इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया। बनर्जी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान राज्य में लंबित बकाये का मुद्दा भी उठाया। कांग्रेस विधायक नीतू सिंह के पाला बदलने की अटकलों के बीच उन्होंने बड़ा बयान दिया है। नीतू सिंह ने कहा कि जो खबरें चल रही हैं वो भ्रामक है। उन्होंने कहा, मैंने ये कहा था कि अगर बीजेपी मुझे नवादा से सांसदी का टिकट देती है तो भाजपा में जाने का सोच सकती हूँ, क्योंकि जनता चाहती है कि नवादा का सांसद लोकल हो। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में 15,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। कृष्णानगर में 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल को विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने कहा कि यूएनएसी में सुधारों का लाभ कुछ लोगों के स्वार्थों की पूर्ति के बजाय सभी सदस्य देशों को होना चाहिए। चीन की यह टिप्पणी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान के कुछ दिनों बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि गैर पश्चिमी देश यूएनएसी सुधारों को रोक रहा है। अबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन की 5 दिन चली बैठक समाप्त हो गई है। बैठक से पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जिन बड़े मुद्दों का हल होने की उम्मीद बताई जा रही थी, वे सारे मुद्दे 5 दिन चली बैठक के बाद भी जस के तस बने हुए हैं और विकसित देशों के अड़ियल रवैये की वजह से उन पर किसी तरह की सहमति नहीं बन पाई है।